नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्राइम न्यूज। देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। गाजियाबाद थाना इंदिरापुरम पुलिस का अवैध नशीली दवाओं के कारोबारियों पर बराबर शिकंजा कस रही है। आज एक बार फिर जनपद गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस ने नशीली दवाओं के कारोबार करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पूछताछ प्रारंभ कर गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपना जुर्म कबूल किया। इंदिरापुरम पुलिस अवैध शराब तस्करी या नशीली पदार्थ, नशीली दवाओं को करने वाले कारोबारी पर रोकथाम करने हेतु अपना शिकंजा कस रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में प्रयुक्त 7 मोबाइल फोन, 2 कंप्यूटर, 1 प्रिंटर व भिन्न भिन्न प्रकार की अवैध नशीली दवाइयां बरामद कर गिरफ्तार अभियुक्तों को भेजा गया जेल। आपका अपना भारत क्राइम न्यूज चैनल, जिला ब्यूरो चीफ विवेक यादव की रिपोर्ट। दवाइयाँ हैं वो पकड़ी हैं आपकी इंदिरापुरम पुलिस ने। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। किस तरह से ये दवाइयाँ सप्लाई करते थे और आपस में एक किस तरह की इनकी कनेक्टिविटी है दोनों में आपस में, जो 2 आरोपी पकड़े थे? देखिए, आज दिनांक 25 सितंबर को थाना इंदिरापुरम को जरिए मुखबिर का सूचना मिली कि वसुंधरा सेक्टर 1 में एक नशीली दवाइयों का कारोबार करने वाला एक गैंग ऑपरेट कर रहा है। तत्काल मौके पर इंदिरापुरम पुलिस पहुंची। वहाँ से हम लोगों ने दोनों को गिरफ्तार किया और मौके से हमें काफ़ी भारी मात्रा में नशीली दवाइयाँ ली, जिसमें अल्प्राजोलम, ट्रेमेंडाजोल ऐसी दवाइयाँ हैं। लगभग 10 उसके जो सैंपल हैं वो आपके सामने रखे गए हैं और ऐसी टोटल हमें लगभग 20 लाख की दवाइयाँ वहाँ से मौके से बरामद हुई। जब तफ्तीश से इनसे पूछताछ की गई, कड़ाई से पूछताछ की गई, इन लोगों ने बताया कि ये लोग इस व्यापार में लगभग 2018 से ऑपरेट कर रहे हैं और लगभग 1 साल में ये लोग लगभग 1 करोड़ का व्यापार करते हैं। और इनके व्यापार का तरीका है कि इन्होंने ओमसी सर्विसेज नाम से एक फर्म बनाया जिसपे जीएसटी से ये अपने कंपनी को रजिस्टर कराए और ये 2 साल से गाजियाबाद में ऑपरेट कर रहे थे। उससे पहले दिल्ली से ऑपरेट कर रहे थे। यहाँ पे जब इन्होंने जीएसटी की फर्म बनाई, उस फर्म के आधार पर इन्होंने एक वेबसाइट क्रिएट की। उस वेबसाइट का नाम है onlinehealthcard.in। इससे ये ऑनलाइन भारत में और भारत के बाहर मुख्यतः अफ्रीकन देशों से ये ऑर्डर लेते थे। उस ऑर्डर के आधार पर फिर उस संबंधित व्यक्ति से ये संपर्क करते थे व्हाट्सएप से संपर्क करने के बाद उसका पता मांगते थे और उसके बाद ये दवाइयाँ वहाँ पे सप्लाई करते थे। जब इनको पकड़ा गया तो इनसे पूछा गया कि आपके पास इस दवाइयों के क्रय करने का, क्योंकि ये दवाइयाँ कहीं ना कहीं से खरीदते हैं, कि आपको क्रय करने का ये कैसे, किस प्रकार से आप क्रय करते हैं। तो इन्होंने क्रय करने का एक बताया कि इनका एक ट्विंकल नंदन फार्मेसी करके इन्होंने एक कंपनी के माध्यम से उससे ये दवाइयाँ क्रय करते थे। उसके बाद ये संबंधित जो मैंने बताया उस तरीके से ये विक्रय करते थे। जब विक्रय का इनसे लाइसेंस मांगा गया तो इनके पास कोई भी लाइसेंस इस तरीके का प्राप्त नहीं हुआ, जिसपे औषधि स्वापक प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके साथ एनडीपीएस एक्ट और आईटी एक्ट भी लगाया गया। क्या ये सभी दवाइयाँ प्रतिबंधित हैं और इन्हें लेने के लिए, खरीदने के लिए इन्हें किस तरह, अगर कोई किसी उस पर जैसे जाएंगे फार्मेसी पे जाएंगे तो कैसे मिलती है दवाइयाँ? जी, ये बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मिलती है और इनको खरीदने और बेचने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। और मुख्यतः ये एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ हैं और साथ में दर्द निवारक दवाइयाँ भी ये है। सर, जैसा आपने बताया कि ये फार्मेसी से जो लेते, क्या पुलिस ने पार्टी बनाया है फार्मेसी भी, क्योंकि बिना लाइसेंस के वो भी इनको ये पूरी सप्लाई दे रहा था लंबे समय से? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्रय करने के लिए इन्होंने एक फार्मेसी का गठन किया था जिसके आधार पर जो रजिस्टर्ड थी हमारे वसुंधरा में, उसके आधार पर दवाइयाँ क्रय कर रहे थे। और उसके साथ साथ जो बाकी आपके बिंदु हैं कि जो फार्मेसी वाला था उसको हमने इसमें शामिल किया या नहीं, वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आगे उसको हम देखेंगे। सर, क्या ये लोग इन दवाइयों को इंडिया में भी सप्लाई किया करते थे? इन दवाइयों को बैंड यहाँ पे जो हमें इनके पास से टोटल 7 मोबाइल फोन, 2 कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सारी चीजें बरामद हुई है। और उसमें जो डेटा मिला है उसमें ये एक तो पैन इंडिया में है, उसके साथ साथ कुछ अफ्रीकन कंट्रीज से भी इनके ऑर्डर लेना हमें मिलेगा। सर, दवाइयों की कीमत कितनी है? इनकी जो जीएसटी कंपनी थी रजिस्टर्ड, क्या ये खरीदते थे, उस पर एंट्री होती थी, तो एंट्री भी चेक की जा रही है क्या? ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि जीएसटी का ये इन्होंने जो रजिस्टर्ड फार्मा अपना बनाया था उसके क्या क्या प्रोसेस थे और इन्होंने किस तरीके से उसमें भी फ्रॉड किया। सर, दवाइयाँ पकड़ के कॉस्टिंग कितनी टोटल की? कीमत कितनी होगी? ये अभी जो दवाइयाँ जब्त की गई हैं इनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है और इन्होंने 1 साल में स्वीकारा है कि लगभग 1 करोड़ रुपए का ये कारोबार। क्योंकि ये नशे की दवाइयाँ थी, क्या कुछ ऐसे लोग भी इनके संपर्क में थे जो कि इनसे लगातार डेली लेते थे, नशे के आदी थे जो लोग? जी बिल्कुल, हम उस चीज को भी खंगाल रहे हैं कि इनके रेगुलर कस्टमर कौन थे। और इसके साथ साथ जो लोग गिरफ्तार हुए उनके नाम क्रमशः जोगिंद्र सिंह, जो कि थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक के रहने वाले हैं,
गाजियाबाद के, और दूसरे अंकुश गोयल जो कि मूल रूप से पूर्वी दिल्ली खजवी खास थाने के अंतर्गत निवासी है। इसके साथ साथ एक व्यक्ति संदीप गोयल जिसको हमने इसमें आरोपी बनाया है, वह जो अंकुश गोयल है उसका चचेरा भाई है, और उसके साथ साथ इस पूरे जो एक तथाकथित कंपनी ऑपरेट कर रहे थे उसका सबसे मास्टरमाइंड संदीप गोयल ही है, जो कि पूर्व में भी कबीरनगर थाने से जेल जा चुका है।